स्टार्स यूं तो होते हैं काफी मंजे हुए कलाकार, लेकिन कभी कभी ऑफ कैमरा उनसे एक्टिंग नहीं हो पाती और निकाल देते हैं वो अपने दिल का खुमार। दबंग सलमान खान अपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और बिंदास एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी भी बोलती बंद हो गई। एक अवार्ड फंक्शन में सलमान खान सालों बाद कंपेयरिंग कर रहे थे। खुद सलमान खान ने ये बात बताई कि वो काफी नर्वस महसूस कर रहे थे। उन्होंने ये तक बता दिया कि काफी साल पहले जब उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था, तब भी वो काफी नर्वस थे। सोच समझ कर बातें करने वाले सलमान अपने दिल की बात लोगों से छुपा नहीं पाए और किसी आम इंसान की तरह ही अपने जज्बात को बड़ी सादगी से बयान किया। शाहरुख और प्रियंका की क्लोज फ्रेंडशिप से अपेरेंटली गौरी हमेशा से ही नाराज रही हैं। हाल ही जब एक पार्टी में शाहरुख, गौरी और प्रियंका मौजूद थे, तब शायद प्रियंका नोटिस गौरी शोइंग डिसप्लेजर टुवर्ड्स हर। इस बात पर नाराज होकर प्रियंका सपोजिटली पार्टी छोड़कर चली गई और जैसे ही शाहरुख प्रियंका को थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर दिखाने गए, शी अपेरेंटली स्नब्ड किंग खान। आम तौर पर पब्लिकली पीस मेंटेन करने वाली स्टार अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना कर पाई। इंटरेस्टिंगली अगले ही दिन एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के घर थी एक और पार्टी, जहां पर प्रियंका अपनी मॉम के साथ आई थी। रूमर की माने तो इस पार्टी में शाहरुख अकेले ही आए थे। पार्टी में प्रेजेंट लोगों के मुताबिक शाहरुख और प्रियंका टेरेस के एक कॉर्नर में अकेले में कुछ बात कर रहे थे। बातों बातों में अपेरेंटली शाहरुख प्रियंका से खफा हो गए और वहां से हट गए। एंड पीपल नोटिस दिस। वेल, दिस इज व्हाट यू कॉल लूजिंग कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस इन पब्लिक। ऐश्वर्या अपने हस्बैंड अभिषेक और बेटी आराध्या के साथ एक ऑनर रिसीव करने पहुंची। शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद द ऑनर और तभी अपनी थैंक्सगिविंग स्पीच के दौरान मदरहुड के उनके जज्बात आंसुओं के थ्रू निकल आए। पब्लिक फोरम पर अपनी खुशी और मां का प्यार खुलकर ऐश ने दिखाया, forgetting about the cameras and her superstar image. कटरीना कैफ भले ही स्क्रीन पर कम ही इमोट करती हो, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके इमोशंस नेचुरली बाहर आ गए। जब उनसे सलमान के बारे में एक बार फिर पूछा गया, तो वो जवाब देते देते रो पड़ी। इस सवाल से वो कितनी तंग आ चुकी थी, ये बात बोलकर नहीं बल्कि आंसू बहाकर उन्होंने जता दिया। स्टार्स हुए तो क्या हुआ, दिल तो इनका भी आम इंसानों की तरह ही धड़कता है। कभी खुशी से आंखें छलक जाती है, तो कभी दिल की बात इनकी भी जुबान पर आ ही जाती है। Bollywood seems to have a newfound emotional side to it. But why exactly is that? Let's ask our very own page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. आजकल बॉलीवुड वाले कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, don't you think? I think no, Bollywood has always been emotional in public. अगर हम yesteryear stars को भी लेते हैं, तो काफ़ी stories हैं where they have been emotional, whether it's violent or whether it's yes, of course, physical display of emotion कम होता था, लेकिन violent display of emotion हमेशा ही रहा है. And I think one story that Bollywood would like to forget, but there is a reminder that Bollywood has, is Zinat Aman, who was left with that incident where there was a very ugly incident outside a five-star hotel where a Bollywood star was involved. His wife was standing by and watching, and Zinat Aman was attacked physically, violently, and everybody just stood there and watched. And I think that incident has left that mark on her eye. So it's nothing new. It has always happened in Bollywood, and I think stars do lose control over their emotions in public, and they will continue doing so, unfortunately. लेकिन आजकल तो स्टार्स रोना धोना, रूठना मनाना, उस तरह के डिस्प्ले पे आ गए हैं. So what do you think is the reason behind that one now? I think again that is very natural because they're always being watched, and that's not a very good feeling. जैसे कि कटरीना कैफ का आपने mention किया है that she broke down in public, and constantly वो जब कहीं पे भी कोई भी promotional event में जाते हैं, तो मीडिया भी उनसे वही घिसे पिटे सवाल बार बार पूछता है. Even they must be getting sick and tired of it. And Katrina Kaif broke down. Yes, that day she started crying and she left the press con. And I remember that she had to go for a book launch the very next day, and she wanted to back out from the book launch. And
she requested the publisher that she did not want to come for the book launch, and then he promised her that the media will not ask her any personal questions, especially to the incident where she broke down the previous day, and the media was requested that they would not ask her any questions about why she broke down or wo kyun ro padi thi, and that's exactly what happened. The media did not ask. So they have their weak moments and there's a lot of pressure. So like I said, क्या पता उस दिन क्या हुआ होगा, who knows, उसी दिन शायद बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो और मीडिया आके पूछे, हे सलमान खान आपसे क्या बहुत प्यार करते हैं, क्या आपका ब्रेकअप हो गया है, क्या आप अभी भी साथ साथ हैं. एक थ्रेशोल्ड होता है, एक टॉलरेंस लेवल होता है, and they are human beings after all. But sometimes it's also because of tears of joy, right? ये तो जो हमने स्टोरी में इंसिडेंट्स डिस्कस किए हैं, these are not tears of joy. But I definitely appreciate सलमान खान कि उन्होंने जैसे ये इंटरव्यू में जो हमने अभी पढ़ा है recently in the papers, he was so honest to admit that he had the stage fright and he got nervous. It takes a lot to at least admit it. And coming back to the tears of joy, I was actually hinting at Aishwarya Rai, the Yes. motherhood joy. Yes, you know, if you go onto the internet and you can see this video, and she just doesn't care. She could be a brand ambassador and she's always been so prim and proper. And there is motherhood beckoning her and this baby is calling out to her baby Aradhya, and she's like, nothing else exists for her in the world and she's only looking at her baby and the baby is, you know, calling out to her, and that's all that exists for her. So the person on the stage, the presenter, is talking to her and she just doesn't care. That's such a wonderful feeling. I think that's completely her just being a human being. प्रियंका शाहरुख के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मीडिया में बहुत उनको कवरेज मिल चुकी है, लेकिन आजकल they don't really care. It's out in the open. If they're mad, you'll see it. If they're sad, you'll see it. I think Supreet, but एक बात यहाँ पे is very noteworthy. The way Priyanka Chopra has conducted herself in the last 1 year, I really respect that girl for it, because it's not been easy for her the last 1 year. Everybody who is somebody has attacked her. Whether it's the media, but of course media is going to do that because media is curious, and why not? Because the readers want to know everything, her fans want to know everything, and well, if she's going to be friends and close to interesting people, we are going to be interested in her. So I do not really blame the media for it, because वो बातें ही इतनी interesting कर रही हैं and घूमी इतने interesting लोगों के साथ रही हैं, दोस्ती इतनी interesting लोगों के साथ कर रही हैं कि उसमें हम शायद innocent हैं, तो हमारा इतना कसूर नहीं है. So we like to keep tabs on Priyanka Chopra, and why not? But otherwise all the B-Town wives जो उन्हें attack करती आई हैं, she has been single-handedly fighting them all. And this is without giving any direct interviews or explanations to the media. Do not forget that her dad has been ailing and battling cancer. And she has launched her music career. She's not had any great big hits this year, but in spite of that, she has managed to survive really well. She's looking really good, and under such pressure where your dad is not well and cancer is not a small disease to fight, she's looking really good. She's managing to stay afloat. She's in the best of company right now, whether it's the Khans or the other heroes. She is really combating all the politics that's coming her way really well. Emotionally, it's not been a great year for her. Sorry, मैं ज्योतिषी जैसे sound कर रही हूँ, right? It's like one of my astrology shows that I do on Zoom sometimes. But she's really conducting herself with complete grace, and I respect that girl for it. And I think we should end this conversation here as far as Priyanka Chopra is concerned. Go girl, keep at it.